हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है वो देखेंगे। आप शादीशुदा हो, रिश्ते में हो या ट्विन जर्नी पर हो या जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, टाइमलेस है तो कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके, टॉवर भी आया और सन कार्ड भी आया। द मैजिशियन, ओके। तो नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? भले ही आप नो कांटेक्ट में चले गए हो या ऑन एंड ऑफ बात हो रही है या हाल ही में उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या बातचीत करना ही बंद कर दिया है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी बातचीत शुरू हो और वो भी उसके तरफ से, और आपने अगर ब्लॉक करके रखा है तो बात तो होने से रही। फिर ये बात भी यहाँ नजर आ रही है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से कोशिशों में तो लगे रहेंगे कि करना क्या है। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। पूरे तरीके से आपके पर्सन जो है यहाँ पर डिप्रेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब आपसे बात नहीं होगी या आपसे दूरियां बढ़ गई है तो ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसी से निकलकर उनका नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट स्टेप आपके तरफ रहेगा। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, तो आपके पर्सन के दिमाग में रियल मोमेंट प्लस इमोशनल टर्बुलेंस दोनों चल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट बोला जाए यहाँ पर तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है। ठीक है, तो स्कॉर्पियंस आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है वो पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पर ऐसा है, द टॉवर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वांड्स के साथ ऐसा है कि अंदर से काफी स्ट्रेस, प्रेशर या कोई सडन डिस्ट्रप्शन चल रहा है, मतलब टॉवर जैसी सिचुएशन। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है जो उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, द स्टार एंड सन की बात करें हम यहाँ पर, तो फिर भी वो सिचुएशन को हील करने और पॉजिटिव बनाने के ट्राई कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मतलब उनका रहेगा चाहे जो हो रहा हो, लेकिन सिचुएशन को वो ठीक करना चाहते हैं। जितना भी वो डिस्टर्ब है, जितना भी अपने लाइफ में टॉवर मोमेंट झेल रहे हैं, प्रेशराइज फील कर रहे हैं, अकेलापन बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन ज्यादा लग रहा है, खुद से ही लड़ाई चल रही है, आपसे दूर रहना यानी इतना आसान भी तो नहीं है। जब उन्होंने तय किया है, उन्होंने ही बोल दिया कि आज से मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, तेरा नंबर डिलीट कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, बहुत सारी बातें की। डिलीट विलीट कुछ नहीं किया, लेकिन बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बात यहाँ पर या कहीं पर ब्लॉक भी कर दिया हो आपने या उसने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वो इतना सब होने के बाद भी अंदर से इतना सब टूट रहा है वो, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन को हील कैसे किया जाए। ठीक है, और सिचुएशन को हील करने और पॉजिटिव बनाने का ट्राई भी चलेगा उसके तरफ से। मतलब ब्रेकडाउन के बाद क्लैरिटी लाने वाली कोशिश रहेगी आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, ईगो भी रहेगा उसका। ईगो में अगर ओवर ईगो बढ़ जाता है ना उसका, तो ये रिश्ता फिर टूटने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको भी पता है। वो ईगोइस्टिक है अगर कहीं पर, तो ये बात रहेगी कि आपके पर्सन को जो भी अभी चल रहा है इसके साथ, एक तो उसका ईगो टूटेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग बात रहेगी। और अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो अपने ईगो को नहीं छोड़ते हैं, ईगो को बढ़ने देते हैं, तो यहाँ पर आपका रिश्ता फिर, मतलब आप खुद ही उससे दूर हो जाओगे, या फिर वो अपनी कही बात पे मुकर नहीं सकते हैं अभी कि उसने तो कह दिया है आपको कि मैं बात नहीं करूंगा तेरे से या करूंगी, तो अब कैसे मैं लौट कर जाऊं, ऐसे भी उसके दिमाग में रहेगा। लेकिन आप तो अपनी जगह से अब कुछ नहीं हिलने वाले नहीं हो, कुछ करने वाले हो नहीं, क्योंकि सब करके देख लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके अगर समझो थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है कहीं पर, कन्फर्म पता है उनकी बात, तो आप देख लिया वो कभी सुधरेंगे नहीं। थोड़े दिन ठीक रहते, फिर और से वो ऑनलाइन चले जाएंगे या कुछ बात करने लग जाएंगे। तो और अगर दूसरी भी बातें हैं, कुछ की सही से बात करना, कमिटमेंट देना या शादी निभाना, ये सारी चीजें भी उसको जिम्मेदारियां चाहिए नहीं, उसको फ्रीडम चाहिए। तो कुछ दिन तो संभालने की और संभलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई झटका पड़े लाइफ में तो उसके बाद में फिर से वैसे ही हो जाते हैं सब कुछ ठीक होने के बाद। आपने उसको तन मन धन हर चीज दी है, उसको हर तरह से सपोर्ट दिया है उसको, लेकिन उसने उसकी कदर कभी नहीं की है। तो अभी आपको इतना, आप में से कुछ लोगों की ये बात बहुत स्ट्रांग रहेगी कि आपको अभी फर्क नहीं पड़ता है, ये आए जाए या जो करे, आना है तो पूरा क्लैरिटी लेकर आए, सारा सब कुछ पीछे छोड़कर आए। अगर थर्ड पार्टी इशू था तो कुछ, या फिर कोई ईगो था तो वो सब छोड़ के आए, तो उसका ईगो तो टूटने ही वाला है। 90% लोगों के लिए यहाँ पर चांसेस ऐसे बने हैं कि ईगो टूटेगा। 10% फिर भी ऐसा है कि वो अपने ईगो को अगर बढ़ाते हैं, मतलब निगेटिविटी कुछ हो रही है, कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो विपरीत हो रही है, तो उसमें से कुछ पॉजिटिव एनर्जी लेना है, उसमें से भी, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है वहां पर, तो वो ब्लेसिंग को पकड़ना है। अगर इन्होंने वो ब्लेसिंग को छोड़ दिया, समझा नहीं सिचुएशन को, और फिर से अपने ईगो में चले गए, तो ईगो अगर बढ़ता चला गया तो फिर ये, आप उसका साथ तो कभी नहीं दोगे, आपके ऊपर डिपेंड है जो आपको सही लगे। ठीक है, पर ओवरऑल सबके पर्सन ऐसा ही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और रिश्ता जो है उसमें हीलिंग आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है
विद दिस टू कार्ड्स बात करेंगे, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। तो यहाँ ऐसा है कि वो अपनी कंट्रोल वापस लेने की कोशिश भी करेंगे उसके बाद में। मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि पहले फिर आ भी जाए वो, लेकिन अपना ईगो भी साथ में लेकर आ रहे हैं, तो बाद में ये चीज हो सकती है कि अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते पर, आप पर, और थोड़ा कॉन्फिडेंट और प्रोटेक्टिव बनने की अटेम्प्ट भी करेंगे। मतलब वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो प्रोटेक्शन वाली बात है ना, वो उसके खुद के लिए भी हो सकती है। ठीक है, वो अपनी बाउंड्रीज बनाकर अपने इमोशंस को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना, ये चीजें भी कर सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो हम यहाँ पर बात करेंगे चैरियट, एट ऑफ वैंड्स। तो क्लियर साइन है कि कांटेक्ट या मूवमेंट होगा, मैसेज, कॉल या किसी भी तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं। ये फास्ट एनर्जी है, डिले नहीं करेंगे, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे उनसे बन पड़ता है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और नेक्स्ट एनर्जी जो है उनके एक्शन के लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की बात करें तो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी भी है। ठीक है, आपके लिए इमोशंस जेन्युइन है, नॉस्टैल्जिया या पास्ट कनेक्शन याद आ रहा है उसको, आपके साथ वाला पास्ट के मोमेंट्स याद आ रहे हैं, वो इमोशनली पुल फिल कर रहे हैं आपकी तरफ, ये बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ठीक है, फोर ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो इमोशनल लोनलीनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये सब कुछ देखो, वो कहना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईगो या हेजिटेशन भी है उसको। मतलब अप्रोच करेंगे बट थोड़ा ऑकवर्ड या अनश्योर हो सकते हैं, क्योंकि उसका ईगो रहेगा बीच में। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कहीं पर तो ऐसा है कि पूरा ईगो ही टूट जाए उसका, कहीं पर ऐसा है कि आपके तरफ आए, सब कुछ ठीक करे और फिर अपना ईगो भी साथ लेकर आए, तो फिर आप, पता है ना, आप शायद बर्दाश्त ही ना करो इन सारी चीजों को। चाहे आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। उनके फीलिंग्स का भाग, उनके एक्शन का भाग आप उनके लिए दिखिएगा, आपके लिए गाइडेंस दिखिएगा। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट एनर्जी, तो वो आपको इंडिपेंडेंट स्ट्रांग एनर्जी में देखते हैं, इस तरह के रूप में देखते हैं आपको। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो हर तरह से, आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो। ठीक है, इसलिए भी थोड़ा इंटिमिडेटेड फील कर सकते हैं आपके पर्सन, ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है, थोड़ा अंदर से डरे हुए भी रह सकते हैं वो। ठीक है, ओवरऑल नेक्स्ट 48 आवर्स पहले अंदर का केओस उसको ठीक करना पड़ेगा, वो झेलेगा वो आपका पर्सन या आपकी पर्सन। फिर सडन अर्ज टू रीच आउट आपकी तरफ आने का, फिर सडनली उसको अर्ज होगा कि मुझे इससे बात करनी, मुझे इसके तरफ जाना है। ठीक है, कांटेक्ट हो सकता है बट टोन मिक्स्ड होगा, इमोशनल और थोड़ा गार्डेड भी रहेगा, क्योंकि वो अपने लिए गार्ड्स ऑन रखेंगे, क्योंकि उनको किसी भी हाल में आपके सामने कमजोर नहीं दिखाना है खुद को। भले ही वो है, आपने तो देख लिया, लेकिन फिर भी उसको दिखाना नहीं है। आपको तो पता है, उसको तो नहीं पता है ना, कि आपने रीडिंग देखा है, आपको थोड़ी थोड़ी बहुत बातें, सारी आपको बातें पता लग चुकी है, लेकिन उसको तो नहीं पता है। तो वो ऐसे ही आपके सामने ड्रामा कर सकते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर ठीक है, मुझे जरूरत भी है तुम्हारी, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में वो अपना ईगो लेकर चलेंगे, अपना गार्ड ऑन रखेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन तब भी वो अपने तरफ से बाउंड्री लेकर ही चलेंगे, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो बॉटम लाइन क्या रहेगी, वो इग्नोर करने वाले नहीं है आपके पर्सन। मोमेंट आएगा बट परफेक्टली स्मूथ नहीं होगा, उसका माइंड अभी भी ओवरलोडेड है, फिर भी आपके तरफ पुल स्ट्रांग है, ये बात यहाँ पर है। भले ही वो बहुत ज्यादा बर्डन में है, लेकिन फिर भी उसका पुल जो है आपके तरफ बहुत स्ट्रांग बना रहेगा। मतलब फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन है, वो चाहते हैं, वो लव करते हैं आपसे, ये बात भी सही है। लेकिन ये बाकी उटपटांग बातें इतनी है, ईगो है कहीं से, तो कहीं से उसका खुद का कुछ और बात हो सकती है, और कुछ बात लेकर बैठा हो, बैठी हो, उसका अपनी कुछ सोच हो सकती है, माइंडसेट है उसका कुछ कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री रहना है, ऐसा कुछ। तो ये सब की वजह से ना, या फिर किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी में उलझना, या उसको पसंद है ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्यादा लोगों से बात करना, ओपोजिट ओपोजिट जेंडर्स से, तो इस वजह से भी आपके पर्सन जो है वो आपसे दूरियां बना रहे हैं। जबकि रियलिटी क्या है, तो वो आपसे ज्यादा किसी और में इन्वॉल्व नहीं है इमोशनली, ये बात रियलिटी है, ये क्लैरिटी है। ठीक है, आपके लिए बात करें स्कॉर्पियंस, तो आपने भी अपनी तरफ से क्लैरिटी रखनी है, आपके लाइफ में हीलिंग आएगी। हेल्थ इश्यूज चल रहे थे आप लोगों के, लेग पेन या कुछ भी इश्यूज, ठीक है, या डाइजेशन इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पर हीलिंग आएगी आपके लिए। ठीक है, और आपका हेल्थ सही हो जाएगा। जो आप इन दिनों मांगोगे, जो आप इन दिनों मांगोगे वो पाओगे। मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपका वर्क हो सकता है इन दिनों। आप भी कुछ पिछला छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, कोई बर्डन लेकर रखा है तो किसी की हेल्प ले लो, आपको उससे राहत मिलेगी। ठीक है, हेल्प आपको मिलेगी। और आप भी पास्ट की बातें ज्यादा याद ना करो तो बेहतर है, क्योंकि आपको भी याद आएगी अच्छी बुरी सारी बातें।
आपको तो उसका डार्क साइड ही याद आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अच्छे पल है पर वो उतने ज्यादा नहीं है जितना कि अच्छे पलों को भी उसने किसी किसी का जिक्र कर करके आपको मतलब शायद परेशान कर दिया हो, पहली मीटिंग हो, दूसरी मीटिंग हो, या कभी भी। ठीक है, तो वो मीटिंग को भी उसने एक साफ सुथरा नहीं रखा, उसमें भी उसने दूसरों का जिक्र किया, और जिक्र कर करके उस मीटिंग को भी उसने ऐसे एक जनरल मोमेंट बना दिया आपके लिए, कोई खास स्पेशल मोमेंट आपके लिए रखा ही नहीं उस चीज को, पर उसके लिए आपने उसको खास बना दिया था, ये बात और है। ठीक है, तो आप भी कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो, पर शायद आप ट्रैवलिंग का प्लान अपना पोस्टपोन कर दोगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर बाहर के कंडीशंस के हिसाब से, या कुछ भी इश्यूज रहेंगे तो ये हो सकता है। ठीक है, तो आपके लिए भी आने वाला टाइम जो है वो एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, क्लैरिटी लेकर आ रहा है और हीलिंग लेकर आ रहा है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, लियो, जेमिनाई, कैंसर, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। अनफिनिश्ड सिम्फनी, अभी भी कुछ कर्मा खत्म नहीं हुआ था, इस वजह से आप लोग लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स लव लाइफ में एंड ओवरऑल लाइफ में देख रहे थे। आने वाला जो टाइम रहेगा आपके लाइफ में कर्मा एंडिंग की एनर्जी लेकर आ रहा है। आप ब्लेस्ड हो, आपको ज्यादा किसी और के बारे में या किसी बात के बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। ठीक है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, आपको आपके पर्सन की ओर से कुछ गिफ्ट्स मिले, कुछ सरप्राइजेस मिले, ये हो सकता है। रिश्ते में गिव एंड रिसीव बैलेंस होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। रीजनरेशन, एक नई शुरुआत, एक टॉवर के बाद एक नई शुरुआत जो है वो यहाँ दिखाई दे रही है, तो अच्छी न्यू बिगिनिंग भी आपके लाइफ में यहाँ पॉसिबल रहेगी। आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। ठीक है, यूनिवर्स आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी सब कुछ अंडर प्रोसेस है, तो प्रोसेस में ट्रस्ट जरूर कीजिएगा। टू बी फेयर, तो जो भी चूज करोगे सोच समझ कर कीजिएगा, माइंडफुल होकर कीजिएगा जो भी डिसीजन लोगे इन दिनों। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस था। अभी थोड़ा सा और मैसेजेस देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं। ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। तो आप अपने सपनों को देखिए, समझिए उसको। ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ हिंट आपको मिल सकती है, कोई आंसर भी मिल सकता है। इंडिविजुअलिटी, बी वैरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। पॉजिटिवनेस एक लिमिट तक ठीक होता है, उससे ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर आपने अपनी इंडिविजुअलिटी की वैल्यू करनी है। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। देखिए, अंदर अब ये पर्सन चला गया, अब मुझे अकेलापन लग रहा है, अब मुझे किसी की जरूरत है, तो किसी को भी हाँ कहना, और मुझे ट्रू लव चाहिए, मुझे लव चाहिए, तो लव ट्रू है कि नहीं पता नहीं, पर लव चाहिए। तो जब हम बहुत ज्यादा ऐसे दुख दर्द तकलीफ वाली हालातों में होते हैं, और ऊपर से आप स्कॉर्पियो हो जो वाटर साइन है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, ठीक है, तो कभी कभी ना आंखों पर ऐसी पट्टियां बन जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते सामने वाला पर्सन हमारे सिचुएशन का एडवांटेज लेने आया है, आई है, या फिर वाकई में वो ट्रू लव है। तो इन हालातों में पहले तो खुद को, अपने आप को अपने खुद के साथ ही इतना अलाइन कर ले कि आपको जरूरत ना पड़े कि किसी ने आकर आपको कंप्लीट करना है या लव देना है। ठीक है, उसके बाद में जब आप कंप्लीट फील करोगे अपने आप में, आप अपने अंदर कोई खालीपन महसूस नहीं करोगे, जब आप पूरा फील करोगे, आप अपने आप को फुल फील करोगे, मतलब अपने अंदर कोई कमी नहीं है, अब मुझे किसी की कमी है मेरे लाइफ में, हस्बैंड नहीं, वाइफ नहीं, ऐसा कुछ सोच के आप बॉयफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा सोचकर बाहर जाओगे ना, तो डेफिनेटली कोई अच्छा पर्सन मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी में हम होते हैं वैसी एनर्जी हमारी तरफ आती है फिर। इसीलिए आपने पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। हम कौन सी एनर्जी में रहते हैं? हम दुखी दर्द तकलीफ वाली एनर्जी में रहते हैं, किसी के आने का इंतजार, जैसे भी हो मैं एक्सेप्ट कर लूं, बस कोई आए, ऐसा रहता है दिमाग में, तो फिर वो कैसे भी आते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले खुद को फुल करो, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं पावरफुल हूँ, मैं खुद से लव करती हूँ, करता हूँ, ऐसे सारे अफर्मेशंस दो, अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रांग बनाओ, इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। उसके बाद में न्यू प्रपोजल देखो, या किसी की एंट्री होनी है तो उसके बाद में होए, तो आपको अच्छा फील होगा, फिर आपको वीकनेस कोई नहीं रहेगी आपकी, और वो रिश्ता भी लॉन्ग टर्म रहेगा और वो भी सही रहेगा आपके लिए, सोलमेट रहेंगे वो। सिंप्लीफाई योर लाइफ, ट्रैवलिंग लाइटली। देखिए, अपने लाइफ को जितना हो सके सिंपल सादा रखिए, ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, और ओवर बर्डन फील ना कराए खुद को, एंड ज्यादा मतलब कुछ भी चीजों को लेकर बैठे नहीं, परेशान ना होए किसी बात को लेकर, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। तो
अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कुछ सवाल आप लेकर चल रहे थे और उनके जवाब शायद आप ही के पास है जो समझ में नहीं आ रहे थे आपको। वैलेंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, आप भी पैशनेटली कोई एक्शन लेना चाहोगे अपने पर्सन की तरह, ये बात यहाँ पर रहेगी। पर एक्शन तभी लेना जब आप बैलेंस स्टेट में हो, जब आप पूरे तरीके से इमोशनली बैलेंस्ड हो, ठीक है, तब आप कोई एक्शन लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, ऑलमाइटी गॉड को थैंक यू भी बोलना है, यूनिवर्स को भी थैंक्स बोलना है हमने, ठीक है, ये बात को समझिएगा। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। लव आपसे ही फ्लो करता है और आप तक ही पहुंचता है। तो ये जो है ना, ये समझना है हमने कि हम खुद से लव करेंगे तो लोग हमसे लव करेंगे। हम खुद से ट्रू लव करेंगे, खुद को सबसे पहले रखेंगे। पहली प्रायोरिटी मैं होनी चाहिए मेरे लाइफ की, कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा करियर सही चल रहा है, मैं सही हूँ, मेरा मतलब मैं कैसे लग रहा हूँ, दिख रहा हूँ, रही हूँ, इस पर ज्यादा आप वर्क करो। मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, इस पर ध्यान दो। जब आप खुद पर ध्यान दोगे, खुद का केयर करोगे, खुद को सही मायने में बैलेंस करोगे, तब जाकर अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आएगी, हीलिंग आएगी। आपका पर्सन या आपकी पर्सन भी ठीक हो जाएंगे। अगर पहले से रिश्ते में है वो, या तो फिर आपने ब्रेकअप ही कर लिया है, तो कोई नए पर्सन भी अच्छे आ जाएंगे, ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।